मसला ये कि ये ना हो कि मैं भी बाद में कहूँ कि मैंने भी यूके जाना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साइम ताहिर है और मेरे साथ जहांगीर ज़फ़र साहब आप मौजूद हैं। और सर मेरे ना बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं आपसे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सर एक तो क्वेश्चन ये है कि जो भी स्टूडेंट जो है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन की ख्वाहिश लेके इस कमरे में दाखिल होता है, लेकिन जब वो इस कमरे से बाहर जाता है तो वो जो है वो यूके 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 कर रहा होता है। ठीक है सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? ठीक है, अच्छा। आप जो है वो क्यों नहीं हमारे दूसरे सेक्टर्स जो है उनको परवान चढ़ने दे रहे? इसकी क्या क्या रीजन है सर? नहीं, आपको अपने ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा फिक्र है या बाकी कंट्रीज की फिक्र है? सर मुझे तो अपने ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा फिक्र है चले सर। आज हम फिर ऐसे करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और यूके का ना एक ब्रीफ कंपैरिजन देते हैं, ताकि आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि ये क्यों हम इस वक्त प्रमोट करते हैं और किस वजह से। हालांकि हमने ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो स्टडीज़ के लिए भेजा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन हम इसको जब कंपैरिजन पे आएंगे तो चीज़ें समझ आएंगी आपको, बिल्कुल ठीक सही, है? तो वन बाय बेहतरीन वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेहतरीन है। तो सबसे पहले जो मेरी नज़र में है कि जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो आपको यहाँ से चाहिए वीज़ा। पहला पॉइंट जो मेरा है, अब कंट्री बहुत अच्छा है जी, उसमें ये बेनिफिट है वो बेनिफिट है, ये बाद की बात है। सबसे पहले आपके पास वीज़ा होगा, आप वहाँ जाएंगे तो कुछ करेंगे ना। बिल्कुल तो यूके को प्रमोट करने की पहली रीज़न जो मेरी है ना भाई, वो है वीज़ा। स्टूडेंट को वीज़ा चाहिए। और जो यूके आपको पता है ऑलमोस्ट 100% वीज़ा दे रहा है। तो अगर आपका एडमिशन यूके की किसी यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो वीज़ा कंफर्म है। ये सर तो ये बिल्कुल। रीज़न, अब आप बताएं मुझे कि फिर उसको प्रमोट क्यों ना करूँ। सर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि वीज़ा रेशो 100% है, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वीज़ा रेशो अच्छी प्रोफाइल का जो है, अच्छी प्रोफाइल आपकी हो तो आपका वीज़ा रेशो जो है वो बहुत बेहतर है। तो तो इसका मतलब अगर स्टूडेंट की प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो हाँ, फिर क्या करना चाहिए? फिर इसको यूके करना तो बात तो ठीक है, मेरा एक पॉइंट तो हो गया फिर, ठीक है ना? चाहिए। बेहतरीन। तो ये कि आप ऑस्ट्रेलिया को प्रमोट करें। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट आता है हम उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से असेस करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। और फिर देखते हैं कि उनके ग्रेड्स क्या है, मार्क्स क्या है और आइल्स में क्या लेवल है। तो उसका गैप स्टडी तो नहीं है, इस तरह देख के, और उसकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस कैसे है, बिल्कुल ऐसे ही। देन वी विल डिसाइड कि जी इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो नेक्स्ट जो है मेरे पास जो ऑप्शन है आपके लिए वो ये है, मुझे बताएं कि एजुकेशन जो क्वालिटी है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और यूके का कंपैरिजन हो सकता है? नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे तो उसमें यूके जो यूके है। इज नंबर सेकंड इन द वर्ल्ड, आपको हाँ। पता है। टॉप वर्ल्ड डेस्टिनेशन है, इसकी हिस्ट्री देखें एजुकेशन में, और इसकी यूनिवर्सिटीज का लेवल देखें, कोर्स स्ट्रक्चर्स देखें, ठीक है? तो आप वो मैच लेस है, दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है सर, लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें ऑस्ट्रेलिया में सर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ यस, मेलबर्न है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, यस, ग्रुप एट की या यूनिवर्सिटीज हैं, ऑस्ट्रेलियन नेशनल अच्छी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी। तो उसमें अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जो है उनकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। जी ठीक बिल्कुल है, सही। ये फ़ायदा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो यूके नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़, एवरेज यूनिवर्सिटीज़ में जी मैं आती आपको ना इसको समराइज करता है। हूँ। जी। देखा जाए अगर हम एज अ होल डिस्कशन करें, जनरल डिस्कशन करें, तो उसमें यूके जो है वो टॉप पे है एजुकेशन क्वालिटी के अंदर। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, और उसके अंदर जो आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं तो वो टॉप हंड्रेड्स के अंदर आती हैं यूनिवर्सिटी। तो आप उसमें भी एडमिशन लेके एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छी है, ठीक बेहतरीन है? है। अच्छा साइम साहब, मेरा जो तीसरा आपसे क्वेश्चन है ना, मुझे बताएं कि कॉस्ट को लेके स्टूडेंट जो है ना वो होता है, उसका कॉस्ट कितनी लग रही है और टाइम कितना हुँ। लग रहा है एजुकेशन में। तो मेरी नज़र के अंदर यूके इसलिए भी बेटर है कि उसमें आपको पता है बैचलर डिग्री 3 इयर्स की है और मास्टर डिग्री 1 ईयर की है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे जो है ना वो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ के लिए ही जाते हैं। तो उनके लिए तो फिर मेरा ख्याल है कि यूके बेस्ट है कि 1 ईयर की डिग्री है, उसमें उनका कॉस्ट भी कम आएगी और लिविंग कॉस्ट भी कम आएगी। तो उसको आप कैसे जस्टिफाई जी, बिल्कुल करेंगे, ऐसे मुझे सर। बताएं ना जरा। कॉस्ट उसकी बिल्कुल आप यूके की अगर 1 साल की कंपैरिज़न करते हैं तो एक जो है वो यूके की कम आती है। लेकिन सर अगर हम ऑस्ट्रेलिया को डिस्कशन करते हैं, तो उसमें सर देखें ना सर, 2 साल का जो स्टूडेंट ने वहाँ पे ड्यूरेशन गुज़ारना है, उसके दौरान उसको अपॉर्च्युनिटीज़ इस लेवल की मिल जाती हैं कि उसने वहाँ से उसके लिए ईज़िली मैनेजेबल है वो सारी चीज़ें। ठीक है? तो वो उस बेहतर यही होता है कि ऑब्वियसली वहाँ से अर्न करके ही पे कर रहा है वो, लेकिन क्योंकि 1 साल की वहाँ पे यूके में डिग्री है, इस हवाले से 1 साल की कॉस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा आती है, लेकिन वो वर्थफुल इसलिए है कि वहाँ से मैनेज हो जाती है इज़िली। लेकिन
टाइम तो ज्यादा लगा है हाँ सर, टाइम बिल्कुल एक टाइम साल, इसलिए यूके जो है ना वो मैं इसको प्रमोट करता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, अब लेकिन अगर हमारे पास कोई अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट आ जाता है, ठीक है, और उसको फाउंडेशन के साथ बैचलर डिग्री मिल रही है यूके में और 4 ईयर की डिग्री ऑस्ट्रेलिया से करके वो करता है, तो फिर इक्वल नहीं है दोनों। बिल्कुल सही, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है, उसकी प्रोफाइल क्या है। ठीक है, प्रोफाइल को देखते हुए हम जो ना कंट्रीज सजेस्ट कर सकते हैं। बेहतरीन है सर। सर अब आगे आ जाओ, मेरी बारी है वर्किंग अच्छा चले। सर आप मुझे बताएं वर्किंग आवर्स का और पीएसडब्ल्यू का। हाँ, इसमें तो ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्किंग आवर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो फुल टाइम वर्क अलाउ है, और वो जुलाई में जो है वो अब कम कर रहे हैं उसको, लेकिन 48 आवर्स तक हो जाएगा। और उसके बाद जो पीएसडब्ल्यू है वो 4 से लेके 6 साल तक का भी आपका मिलता है। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया इस चीज में जो ना बाजी ले जाता है आगे, ये मानने वाली बात है। यूके के बारे में भी न्यूज आ रही है, सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द वो जो है वो वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग स्टडीज जो है वो उसको इंक्रीज कर रहे हैं, कोई 30 आवर्स पर वीक टू 40 आवर्स पर वीक का सुनने में आ रहा है। अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं है, करंटली 20 आवर्स पर वीक ओके है। ओके। तो इसमें जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया जो वो आगे, हाँ जी, ठीक बिल्कुल है। सही। और पीएसडब्ल्यू का जिस तरह इन्होंने बोला है, यूके 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो है वो स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहा है, और एज कंपेयर टू यूके ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसमें 4 ईयर्स और टू 6 ईयर्स तक का जो है ना इसको पीएसडब्ल्यू दे रहा है, डिपेंड्स ऑन द एजुकेशनल बैकग्राउंड। हाँ जी। और सर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो इमिग्रेशन, ठीक है, तो एज कंपेयर टू यूके मेरी ये परसेप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इमिग्रेशन के मौके ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड्स ज़्यादा है। अगर हम यूके की डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे जैसे एटमॉस्फेयर ऐसा है, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम नहीं है, कम है। तो ऑस्ट्रेलिया में वो अपॉर्चुनिटीज आपको इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट जस्ट हो जाते हैं, एग्रीकल्चर के, इकोनॉमी के, तो उस हवाले से उनकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा होती है, उनके इमिग्रेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, आपका किसी हद तक ये पॉइंट वैलिड है, ठीक है, लेकिन जो इमिग्रेशन को लेके हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ, हमारे बड़ी मिस परसेप्शन जो है ना पाई जाती है बिल्कुल कि जी हम एजुकेशन को जब डील कर रहे हैं ना, तो वो लोग ये समझते हैं कि जी मैंने डिग्री कंप्लीट करनी है और वो जो नेक्स्ट कंट्री है वो नेशनलिटी लेके बैठा हुआ मेरे लिए, ठीक है, तो वो मुझे नेशनलिटी मिल जानी है। ऐसा सिनेरियो कोई भी नहीं है, बिल्कुल सही, ना यूके में है ना ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही। ठीक है। इसके लिए आपको जो है ना वो देखें, आप जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो आप सब क्लास पढ़ें, 189, 190 एंड 485, उसको आप स्टडी करें तो आपको पता ये चलता है कि ये आपकी प्रोफाइल पे बहुत मैटर करता है, ठीक है। इसके अंदर आपके एजुकेशन के पॉइंट्स हैं, एज के पॉइंट है, आपकी जो है वो एक्सपीरियंस के पॉइंट है, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ये मेन चीजें हैं, इसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो फिर ही मिलनी है, बिल्कुल ऐसे। और वो जरूरी नहीं कि आप यूके हैं, ऑस्ट्रेलिया है, या कहीं पे आप दुनिया के किसी भी नुक्कड़ पे हैं और आपके अगर पॉइंट्स पूरे हैं इमिग्रेशन के लिए तो आपको इमिग्रेशन मिल जाएगी। तो ये इसके लिए हम एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे, बड़ा लॉन्ग टॉपिक है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि दोनों में सेम ही है। अब यूके ने भी ग्रेजुएट एंट्री जो है वो दी हुई है सेटलमेंट के लिए आफ्टर स्टडीज, तो आप उसको भी स्टडी कर लें, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त दोनों की इमिग्रेशन जो है ना आफ्टर स्टडीज वो इक्वली है। सर मसला ये कि ये ना हो कि मैं भी बाद में कहूँ कि मैंने भी यूके जाना है बात जो है उसी तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो शॉर्ट पॉइंट है, वो डिसीजन लेने के लिए तो नहीं है, लेकिन देखें हमारे पास जो स्टूडेंट आता है, हम उस बेस पे उसको गाइड करना होता है। हमारे पास स्टूडेंट आता है जी वो आइट्स नहीं करना, ठीक है नहीं, तो आप अगर इसमें देखेंगे तो आपके पास वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं यूके के अंदर, जो आपको विदाउट आइट्स, विद यूनिवर्सिटी इंटरनल टेस्ट और विद अदर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की अवेलेबिलिटी के साथ ऑप्शन देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और एज कंपेयर टू यूके ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको चंद ऑप्शन मिलेंगे। क्या ये बात है कि नहीं? बिल्कुल है सर। एक इसको जरा एक्सप्लेन कर दें आप। जी सर, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 1 से 2 या 2 से 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ईपीसीबी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे एडमिशन देती हैं, लेकिन वो भी अच्छी इंस्टीट्यूट्स को देती हैं, मतलब सेक्शन वाइज, सेक्शन 1, 2 की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको ही उसमें एडमिशन मिलता है। तो फिर इधर बाजी ले गया ना यूके। जी बिल्कुल। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो डिपेंडेंट्स को लेके है मेरा। हाँ। अब हमारे पास स्टूडेंट आता है जी, वो उसकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, ठीक है, तो उसको आप कैसे ऑस्ट्रेलिया में कर पाएंगे? वो टफ नहीं हो जाएगा? हालांकि अगर आप यूके देखते हैं तो वो उधर 100% अभी तक वो कल पॉलिसी चेंज हो जाए वो कहलाता बात है, लेकिन अभी तक तो 100% वीजा आ रहा है,
ठीक है, तो वो आप उसको लेके आप क्या कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे ऑस्ट्रेलिया को? जी बिल्कुल सर, बेहतरीन है। लेकिन सर अगर हम उसमें ऑस्ट्रेलिया में डिपेंडेंट्स को बात करें तो उसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि उसका वीज़ा रेशियो 100% नहीं है। इस वजह से मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता कि आप डिपेंडेंट के साथ ट्रैवल करें। तो उसमें बेहतरीन यही है कि आप 6 माह बाद बुला लें, और उसमें फिर आपकी अगर आप साथ ट्रैवल करेंगे तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पूरी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी तो पड़ती इट है। मीन्स आप ये बात मान रहे हैं कि अगर हमारे पास इस प्रोफाइल का स्टूडेंट आता है जिसने अपने साथ डिपेंडेंट अटैच करने, तो आप यूके रेफर करेंगे कि नहीं? जी सर बिल्कुल। अगर ये चीज एक मैंने आपको बताने दी। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो स्टडी गैप का है। हाँ, स्टूडेंट आ जाता है आपके पास, उसके पास स्टडी गैप है, ज्यादा गैप है, 3-4 इयर्स, हम्म, 5 इयर्स, और मास्टर डिग्री के बाद उससे भी ज्यादा अगर 10 इयर्स तक का गैप है, तो कोई यूनिवर्सिटी ले लेगी नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया? 5-7 साल तक तो एक्सेप्टेबल है। बड़ी मुश्किल से है वो भी, हाँ जी, बहुत। ऑस्ट्रेलिया की वो भी यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी प्रोफाइल है, और उसके बाद वेरीफाइबल एक्सपीरियंस लेटर हो। हम्म। ठीक है, तो वो जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो फिर उसकी और एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। ऐसे ही क्लाइंट को इंटरव्यू कॉल आने के भी बड़े गोल्डन हाँ जी चांस होते बिल्कुल। हैं। जी बिल्कुल ऐसी। ठीक है, तो इसमें भी फिर आप क्या रिकमेंड करेंगे ऐसे स्टूडेंट को? सर उसमें मैं यही रिकमेंड करूंगा कि यूके चले जाए, ठीक है। तो अभी आप आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं मेरे पॉइंट की तरफ। तो जी मेरा ख्याल है इस टाइम से जब आप निकलेंगे तो आप मैं भी यूके के लिए मैं भी यही recommend सब कुछ छोड़ के जाए यूके की तरफ रवाना हो जाऊंगा। लेकिन सर इसमें ना, अब हम अगर हम वेदर की डिस्कशन करते हैं, ठीक है, वेदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो है जस्ट लाइक पाकिस्तान वेदर है। ठीक है, पाकिस्तानी वेदर होने का मतलब ये है कि वहाँ पे सब मौसम्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद सब सीजन्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद वहाँ पे उस लेवल का वो, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, वो टोटल डिपेंडेंट है नेचर पे, उसके एटमॉस्फेयर पे, वेदर पे। तो वो अपॉर्चुनिटीज उस हवाले से ज्यादा हैं जो वेदर के रेलेवेंट, टूरिस्ट फॉर एग्जांपल। जी, ठीक है। आपकी जो ना वो ये पॉइंट, इसको मैं बिल्कुल मानता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त वेदर है, इसमें सारे आपको सीजन्स मिल जाते हैं। ठीक है, और जो यूके है उसका बड़ा अनप्रडिक्टेड टाइप का प्रिडिक्टेबल वो जो है बिल्कुल ना वो ऐसे। वेदर है। ठीक है, तो थोड़ी सी सर्दी भी ज़्यादा है। हम्म, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की भी आप अगर, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के वेदर कंट्री में एट अ टाइम अवेलेबल होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। ठीक है, तो वो आप, लेकिन आप अपने सिलेक्शन कर सकते हैं कि जी हाँ, आपको किस तरह का वेदर एग्जैक्टली पसंद है, और उसमें आप जा सकते हैं। तो बिल्कुल। ये बात मानने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, जो है ना, इस बात पे जो है ना मैं सरेंडर करता सर हूँ, बहुत। और ये मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की वेदर कंडीशन टफ नहीं है। जी बिल्कुल सही है। सर अगर हम उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात आते हैं, फ्लो ऑफ स्टूडेंट या रश। ठीक है, वो बताएं सर आप जरा। इस पे बाजी ले जाती है ऑस्ट्रेलिया। अभी अगर हम 23 में बैठे हैं जी, ठीक है, आज के दिन के हिसाब से अगर बात करें तो देखिए यूके ने रिकॉर्ड वीज़ा जो है ना वो अलॉट किए स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश है। और हमें अभी एक वीडियो मैंने पहले आपके साथ ही जो बनाई है, उसके अंदर हमने यही डिस्कस किया था ना कि इश्यूज क्या है वहाँ पे। तो उसमें अकोमोडेशन के इशू भी आ रहे हैं कुछ, और कुछ जॉब के भी सुनने में आ रहा है कि जी स्टूडेंट कहते हैं ये डिफिकल्टी हो रही है ढूंढने में। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कोविड से लेके, कोविड में भी 2 साल स्टूडेंट नहीं लिए, फिर उसके बाद भी अभी वो बहुत ज्यादा खुशी से स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही। 100% वीजा रेशो नहीं है, कम है वीजा रेशो। तो उस हवाले से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना बेस्ट है इस टाइम। बेहतरीन है। जो जिस स्टूडेंट का वीजा आ जाता है, हाँ जी, वो ऐसा नहीं होगा कि उसको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज जी नहीं बिल्कुल, होंगी उसके लिए, या बहुत उसके लिए वहाँ पे अवेलेबिलिटी। कैरियर अवेलेबल नहीं होगा, तो वहाँ पे उसके लिए बिल्कुल कैरियर अवेलेबल होगा। तो सर ये सारे पॉइंट्स है। आप इसमें मजीद इसको सम अप करना चाहें? जी बिल्कुल, अब इसको मैं यही बोलूँगा, देखिए हमें कोई शौक नहीं है किसी कंट्री को एग्जैक्टली। ऐसे प्रमोट करने का। हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट गाइडेंस दें, हाँ। और उन्हें वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना वो रिक्रूट करें, ताकि उनका फ्यूचर बने और हमारा नाम रोशन हो। ठीक है, और इसके अंदर कुछ स्टूडेंट जो जिस तरह आप ही बोल रहे थे कि जी मेरा ये ज़हन है कि जी मैं आप लोगों को यूके की तरह मोल्ड कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने कैरियर में हर दफ़ा मेरा जो है ना वो ये होता है कि मैं कंट्री के हिसाब से उसको देख के जो सजेस्ट कर रहा होता हूँ। ठीक है, कि मुझे जब बेस्ट लगता है ना कि यार ये इस वक्त बेस्ट है स्टूडेंट के लिए, तो हम उसको वही गाइड करते हैं। और आज की वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। होपफुली यू विल गेट द पॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही सर, इसी वजह से जो आप सब उसके सर्कमस्टांसेस देख के डिसीजन देते हैं, इसी वजह से माशाल्लाह जो है आपका रेफरल बहुत ज्यादा है। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही आसान है। हाँ, ये एक चीज की नवीद है कि आप जो हाँ है जी, वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसाइड करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही हाँ है। सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, जज़ाकल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर दोबारा जो है ना थैंक यू। वो मौका दिया कि मैं अपने जो है ना पॉइंट्स आपके सामने रख जी सकूं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।
अब मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है इसमें ऐड करना चाहूँगा। प्रोफाइल टू प्रोफाइल बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वेरी करती हैं। फॉर पर्सनल असेसमेंट अपना केस जो है वो पर्सनली डिस्कस करने के लिए हमारे जो है वो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट जो है यहाँ पे काउंसलर्स हैं उनसे आप अपनी केस पे असेसमेंट ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। थैंक यू जी।